Bismillahirrahmanirrahim. This is the online class of class 9th Karachi board. The subject is chemistry, lesson number 4, and I am your chemistry teacher Nasir Ali. This is your syllabus for first term 2020-2021, which includes 4 chapters. Chapter 1, Introduction to Chemistry. Chapter 2, Laws of Chemical Combination. Chapter 3, Atomic Structure, and Chapter 4, Periodicity of Elements. Today we are going to discuss about atomic mass, molecular mass, and how to calculate them. So what is atomic mass? The definition says the atomic mass of an element is now taken as the average mass of natural mixture of isotopes which is compared to the mass of one atom of carbon. किसी भी एटम के जब एटॉमिक मास को हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम उसके एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं कार्बन के एटॉमिक मास से, जो कि होता है 12. सो वन एटॉमिक मास यूनिट जो कि बराबर होता है 1 AMU के, वो इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के. तो किसी भी एटम को कार्बन के एटम से कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम से, तो जो उसका मास आता है वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है. एटॉमिक मास को एक दूसरी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं. The atomic mass also can be defined as sum of numbers of protons and neutrons present in a nucleus of any atom. किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को अगर हम ऐड कर लें तो वो बन जाता है उसका एटॉमिक मास. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक मास हो गया 1, क्योंकि उसके पास कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता. ऑक्सीजन जिसके पास 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से उसका एटॉमिक मास होता है 16. जब 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा 16. और बिल्कुल इसी तरह सोडियम का एटम है जिसका एटॉमिक मास होता है 23, क्योंकि इसके पास होते हैं 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स जो कि ऐड करके बनते हैं 23. किसी भी एटम के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लें तो वो बन जाता है उसका एटॉमिक मास. अब molecular mass, it is defined as the sum of atomic masses of all atoms present in the molecular formula of the substance or molecule. किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनके तमाम मास को हम ऐड कर लें तो वो बन जाता है उसका मॉलिक्यूलर मास. जिस तरह एटम का एटॉमिक मास होता है उसी तरह एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है. और जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल. अब फॉर एग्जाम्पल हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बनता है कब, जब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं. कार्बन का एटॉमिक मास जो कि 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि 16 होता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन जिसका एटॉमिक मास होता है 12 और उसकी क्वांटिटी है 1, तो 12 1 12. ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास होता है 16 और उसकी क्वांटिटी है 2, तो उसका एटॉमिक मास बन गया 32. इनको हम ऐड कर लेंगे और मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि आया है 44 AMU. बिल्कुल इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं. सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर जिसका एटॉमिक मास होता है 32 और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी है 1, तो 32 1 32. और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास होता है 16 और उसकी यहाँ पर क्वांटिटी है 2, तो 16 2 32. और हम इन्हें जब ऐड कर लेंगे टोटल तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का जो कि आ गया है 64 AMU. इसी तरह वाटर जिसका हाइड्रोजन एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 2, तो 1 2 2 AMU. और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास होता है 16 और यहाँ उसकी क्वांटिटी है 1, तो 16 1 16 AMU. और जब हम इसको ऐड करेंगे 16 और 2 तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा वाटर का जो कि होता है 18 AMU. बिल्कुल इसी तरह 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, 3 4 जितने भी एलिमेंट्स हों, उसके एटॉमिक मास को उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और एट द एंड तमाम एटॉमिक मासेस को ऐड कर लें तो वो बन जाता है उसका मॉलिक्यूलर मास. बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें और उनके तमाम एटॉमिक मास को ऐड करें तो वो बन जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.